कक्षा 11वीं हिंदी सेट ए का हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के आंसर बता दूंगा, मिला लीजिएगा कि कितने आपने सही किए हैं। देखिए, तो सेट ए एवं बी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ इतना ही फर्क है, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हैं या फिर 2-3 क्वेश्चन चेंज हैं बस, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, वो भी ऑब्जेक्टिव में है ना। लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पेपर के पहले कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि पेपर में बिल्कुल पूछे गए हैं। तो देखिए, हम हर पेपर से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो कि पेपर में आते ही हैं, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी प्रकार से मिल जाएंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले आपके सही विकल्प दिए गए थे, इनके आंसर बता दूं, आप अपने मिलाएंगे कि आपने कितने सही किए हैं ना। कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो ये एक आंसर रहेगा इसका। कबीर ने ईश्वर का एक रूप माना है। पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की आयु क्या थी, तो प्रेमचंद की आयु तो उस समय 14 वर्ष की थी, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो 11 वर्ष इसमें सही माना जाएगा, है ना। क्योंकि गाइड में मैंने देखा 14 वर्ष दिया गया है, लेकिन बुक में आपके दिया ही नहीं गया है ना। तो ये आपका 11 वर्ष इसका लगाएंगे तो सही है ज़्यादातर, है ना। इसके बाद अंगार उगलने का अर्थ क्या है, तो कठोर वचन कहना अंगार उगलने का अर्थ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव आपको पता ही होगा, शोक है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या है, दीनानाथ मंगेशकर, जिसने लगाया बिल्कुल सत्य है, उसका सही है मतलब, है ना। पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता लोकतंत्र का, आंसर रहेगा इसका राइट आंसर चौथा। इसके बाद आपके रिक्त स्थान थे, है ना। आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं, उसके बाद रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। कभी दुष्यंत खालिस्तान से पेट ढकने की बात कहते हैं, तो कभी जो दुष्यंत है ना वो पैरों से पेट ढकने की बात कहते हैं, पैरों से, है ना। यहाँ पे आंसर रहेगा पैरों से। इसके बाद रहेगा शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक लड़का रहता था, धोबी का। शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार हैं, तो वो हैं शब्द युग्म के। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए शिवलाल की गाइड में शब्द युग्म के 6 प्रकार के दिए गए हैं, है ना। शब्द युग्म के 6 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन है ना ये गूगल पे 3 प्रकार आ रहे हैं। तो आप इसका जो है कंफर्म कर लीजिएगा, आपको जो भी आपने लगाया है सही हो तो बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो 3 या 6 के बीच है, लेकिन 6 इसका माना जाना चाहिए, मुझे लगता है 6 इसका सही आंसर रहेगा शब्द युग्म वाले का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान अलंकार के 2 भेद होते हैं, श्लेष एवं काकू। बिल्कुल सही बात है, वक्रोक्ति के होते हैं, है ना। वक्रोक्ति के श्लेष एवं काकू 2 भेद होते हैं वक्रोक्ति के, आंसर सही है वक्रोक्ति। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कभी 1936 में हुई थी, है ना, 1936 में, आंसर रहेगा 1936। तातुस के यहाँ बेबी हालदार को खालिस्तान ने काम दिलवाया, तो सुनील ने काम दिलवाया, सुनील आंसर रहेगा, है ना। तो ये हो गए आपके खालिस्तान और सही विकल्प। अगले क्वेश्चन में आपके सत्य थे, देखिए आंसर दिए ही गए हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड लगाते थे, वो कवि भवानी प्रसाद मिश्र 260 दंड नहीं लगाते, उनके पिताजी लगाते थे, इसलिए असत्य रहेगा। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मनु भंडारी के प्रसिद्ध स्तंभ है, सत्य रहेगा। भाव परिवहन को सार संक्षेपण भी कहते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्रण है, सत्य रहेगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, सत्य रहेगा। कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, असत्य रहेगा, क्योंकि कुई का व्यास जो है छोटा होता है ना, सकरा। ये रहेंगे आपके सत्य असत्य। इसके बाद आप देख सकते हैं सही जुड़ के मिलान कीजिए। देखिए, मैं आपको लगा दूंगा, आप अपने मिला लीजिएगा कि आपने कैसे लगाए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कृष्णा सोबती गुजरात, चंपा ने क्या कहा था, कलकत्ता पर वज्र गिरे, है ना, राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। रोला जो है, रोला 4 चरण होते हैं इसमें। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एन फ्रैंक, है ना, इनकी रचना है। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र की रचना है। नमक का दरोगा प्रेमचंद से जोड़ी मिल जाएगी। ये रहेंगे इनके आंसर, इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए और आपके यही आंसर हैं, वार्षिक के लिए इन्हें तैयार करके रखिएगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, एक वाक्य एक शब्द में, है ना, एक वाक्य में लिखने थे। यहाँ पर रहेगा 1950 के बाद की कविता को क्या कहा जाता है, तो उसे नई कविता कहा जाता है ना, नई कविता। नई कविता जिसने आंसर लिखा है बिल्कुल सही है उसका। जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो जगत जो है माया देख कर के मोहित हो रहा है ना, जगत माया देख कर के मोहित हो रहा है, माया आंसर रहेगा इसका। इसका बाद अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण, तो उसे हम संवाद कहते हैं ना। आपको पता ही होगा कि मैंने आपको संवाद पढ़ाया है ना, कि नहीं 2 मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर के संवाद लिखिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका, तो ये वही संभाषण संवाद कहलाता है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं, तो वो सजावट के लिए बनवा सकते हैं। पौधा जो है लोहे का वो पानी तो देगा, वो ऑक्सीजन तो देगा नहीं ना, सजावट के लिए। अगला है पटकथा की मूल इकाई है, तो वो होती है दृश्य, है ना, दृश्य जिसने लिखा है पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। ये आंसर जिसने लिखा है उसका सही है ना, 5वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू अंधारी किस भाषा का शब्द है, तो वो है बांग्ला भाषा का शब्द।
है ना। बांग्ला जिसने आंसर लगाया है बिल्कुल सही उसका आंसर है 6 नंबर का, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका संकलन त्रय का है। देखिए तो संकलन त्रय की बात करें तो ये होता है क्या, एकांकी और नाटक में, है ना। एकांकी और नाटक में काल कार्य और काल कार्य और समय, है ना। समय और काल और आपके इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रयुक्त होता है एक शब्द जिसे हम संकलन त्रय कहते हैं ना। तो यही है स्थान। ये 3 चीज़ें होती हैं संकलन त्रय में। स्थान हो गया, काल हो गया, काल बोली तो समय, है ना, और कार्य हो गया, कार्य, है ना, वर्क। तो ये 3 चीज़ें जिसमें होती हैं एकांकी में और नाटक में ये प्रयुक्त होती हैं, इन तीनों को प्रयुक्त किया जाता है तो ये संकलन त्रय कहलाता है ना। ये आंसर रहेगा इसका। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए। आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि आप कितने अंक के अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं सही करके आए हैं। बाकी आपके ये सारे क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं। देखिए मैंने ये बताया था आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी का, और यहाँ पे मनु भंडारी का, ये वही का भैया है ना जो ये क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे पेपर के, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जुड़ जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैं आप ये क्वेश्चन बता देता हूँ तो आपको हेल्प हो जाती है। ये देखिए ये भूख मत मचल, ये आपकी जो थे क्वेश्चन है ना, ये सारे मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से मैं अगले विषय का सॉल्यूशन दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।